हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी टीम द्वारा जो है एडीओ के एग्जाम को टारगेट में लेकर यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी के जो होते सभी सिलेबस के जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पंचायती राज हो गया, आजीविका हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, संविधान, इन सभी सब्जेक्टों का जो होती है एमसीक्यू सीरीज जो होती है फ्री ऑफकास्ट जो होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। अगर आप जो होती है बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, जहाँ पर जो है आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्या, एमसीक्यू फॉर्मेट और जो होती है साथ ही साथ जो होती है ओल्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी जो होती है इसमें शामिल किया जा रहा है और बहुत सारे विद्यार्थी जो होती हैं इसका लाभ ले रहे हैं। आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो जुड़िए आप जो होती है हमारे यूट्यूब चैनल से। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको जो होता है सब्सक्राइब करके रखना है और जो होती है बेल आइकन को जो होती है वो कॉल में सेट कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाएगा आप तक जो होती है इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप जो होती है अपनी एग्जाम की जो होती है बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ जो होती है एमसीक्यू लगाना जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी टीम द्वारा जो होती है जो भी कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं वो बहुत ये ऑथेंटिक होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं और जो होती है ये व्यापम और पीएससी दोनों के जो होते क्वेश्चन से काफ़ी हद तक जो होती है वो मैच होते हैं। तो आज जो होती है हमारी पंचायती राज की जो होती है चौथी क्लास है। इससे पहले ही जो है पंचायती राज के 3 क्लासेस जो होती है हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के विषय में जो है क्या सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। ग्राम पंचायत में जो होते हैं अधिकतम 20 पंचायत हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित और जो है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। ग्राम पंचायत 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में जो होते समान मत आने पर जो होती लाट द्वारा जो है इसका जो है निर्णय होता है। नेक्स्ट है मनोनीत सदस्य बैठक में जो होती है भाग लेते हैं और जो होती है मतदान करते हैं। चलिए देखिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो ग्राम पंचायत में जो होती है अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत में जो होती है 10 से लेकर जो होती है 20 जो होती है वो पंच हो सकते हैं। तो ये जो होती है सही है। पूछा क्या गया है जो सही नहीं है उसे बताना है। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच जो होते हैं मनोनीत किए जाते हैं। ऐसा कोई प्रावधान जो होती है पंचायती राज अधिनियम 1993 में नहीं है, क्योंकि सभी पंच जो होती है वो जो होती है वो निर्वाचित होती हैं। ठीक है? तो ये जो होती है आपका गलत हो जाएगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष जो होती है 5 पंचों को नामित करता है, ये भी जो है गलत है। जनपद पंचायत इसमें कोई भी जो सरपंच है उसको जो है वो नामित नहीं करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत में जो होती है 10 पंच हो सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत की पंचों की संख्या जो है 10 से जो है 20 तक हो सकती है। तो ये भी आपका जो है सही है। नेक्स्ट है पंचों के जो निर्वाचन में अगर जो समान मत आ जाता है तो जो होता है लाड़ द्वारा उसका निर्णय होता है, ये बिल्कुल सही है। मनोनीत सदस्य जो है बैठक में भाग लेते हैं और जो होती है मतदान कर सकते हैं। तो जो होती है ग्राम पंचायत में जो होती है मनोनीत सदस्य जो होते हैं भाग तो ले सकते हैं, लेकिन जो होते हैं मतदान नहीं कर सकते। तो देखिए आपका पूछा क्या गया है सही नहीं है। तो आपका जो होती है एक दो तीन और जो होती है छह, ये दो तीनों जो होती है गलत है, बाकी जो है सही। तो दो तीन और छह जो होती है आपकी ऑप्शन सी में है, तो सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जो होती है सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है। अवधि की गणना परिणाम की जो होती है घोषणा की तिथि से जो होती है। नेक्स्ट है अवधि की गणना जो है ग्राम पंचायत की बैठक की अधिसूचना की तिथि से होती है। कौन सा जो है सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं हम। तो इसमें जो होती है ना आपका देखें तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है, बिल्कुल आपका जो है सही है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अवधि की गणना परिणाम घोषणा की तिथि से नहीं होती है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि होती है, ये भी गलत है। तो पूछा क्या गया है सही नहीं है। तो आपका जो होती है 1 और 2 सही है और जो होते हैं 3 और 4 जो होती है सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से जो होती है कौन सा कथन आपका जो है वो सही है ये आप लोगों को बताना है। ग्राम पंचायत का जो होता है अपना शाश्वत उत्तराधिकार नहीं होता है। जनपद पंचायत का अपना शाश्वत उत्तराधिकार होता है। जिला पंचायत की स्वयं की जो होती है सामान्य मुद्रा होगी। ग्राम पंचायत की स्वयं की जो होती है सामान्य मुद्रा नहीं होगी। ग्राम पंचायत के जो होती है जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जित करने का जो है अधिकार होगा। कौन सा कथन जो है वो सही है आप लोगों को ये बताना है। तो अगर हम देखें तो आपका जो होती है ग्राम पंचायत का शाश्वत उत्तराधिकार नहीं होगा, जबकि ग्राम पंचायत का शाश्वत अधिकार जो होती है वो होता है, एक गलत है। और आगे अगर देखें तो जो होती है ग्राम पंचायत का अपना शाश्वत उत्तराधिकार होता है, ये जो होती है आपका सही है। जिला पंचायत की स्वयं की सामान्य मुद्रा
होगी, ये भी जो है सही है। और अगर आगे देखें तो ग्राम पंचायत की स्वयं की समान मुद्रा होगी, ये जो है गलत है। और जो है 5 जो होती है आपका सही है। तो आपका सही पूछा है 2 और आपका सही में 2, 3 और जो है 5 जो है सही हो जाएगा। तो 2, 3, 5 जो है आपके ऑप्शन डी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, ये आप लोगों को बताएं। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के लिए जो होती है नियत तारीख से जो होती है 5 वर्ष तक जो होती है बनी रहेगी। तो ये जो होती है आपका जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हम, किसी ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन की अवधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात जो है वो किया जाता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ये जो होती है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन जो होते हैं उनके विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व जो होती है कर लिया जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो होती है इसका सही हो जाएगा। 2 सिर्फ जो है इसमें जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, पंच व सरपंच के चुनाव के बाद उपखंड अधिकारी राजस्व जल्द से जल्द जो है उप सरपंच के निर्वाचन के लिए जो होती है ग्राम पंचायत का जो है वो सम्मेलन बुलाएगा। तो ये जो होती है बिल्कुल गलत है। ये उपखंड अधिकारी जो होती है नहीं बुलाता है, तहसीलदार जो है वो बुलाता है। पंच व सरपंच के चुनाव के बाद जो तहसीलदार जल्द से जल्द जो है उप सरपंच निर्वाचन के लिए जो ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाएगा, ये जो है बिल्कुल सही है। यह सम्मेलन ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन होगा और जो पंचायत इसी तिथि से जो होती है 5 वर्ष के लिए कार्यकाल करेगी, ये जो है गलत है। वह जो होती है सरपंच पंच और उप सरपंच पद के लिए जो खड़ा है वह स्वयं उप सरपंच के मतदान नहीं कर सकता, गलत है। वो मतदान कर सकता है। सरपंच और उप सरपंच के निर्वाचन में जो है तो मत देने का अधिकार नहीं होता, ये जो है गलत है। तो आपका पूछा क्या गया है, सत्य है। तो आपका जो है सिर्फ जो है जो है सत्य है। तो आपका ऑप्शन ए जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, उप सरपंच के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। उप सरपंच का निर्वाचन ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से जो होती है वो लिया जाता है। चलिए देखते हैं। तो ये जो होती है आपका बिल्कुल गलत है। उप सरपंच का निर्वाचन ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन में नहीं किया जाता। ठीक है, उप सरपंच का निर्वाचन करने हेतु जो ग्राम पंचायत का सम्मेलन तहसीलदार द्वारा जो है बुलाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उप सरपंच सदैव अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का ही हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो होते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग का के साथ साथ जो होते हैं सामान्य भी जो होती है वो उप सरपंच बनाया जा सकता है। ठीक है, पूछा क्या गया है, सही है। तो आपके कथन दो सिर्फ जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा का जो होती है एक सदस्य जिसका नाम जो होती है ग्राम पंचायत के एक जो होती है ग्राम के मतदाता सूची में है, वह ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य होगा। ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए जो होती है प्रतिनिधि जो होती है नियुक्त कर सकता है। ग्राम पंचायत की जो होती है समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो उपयुक्त में से जो है कोई इसका जो होती है सही आंसर नहीं है। ठीक है, सभी के सभी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, पंचायतों की न्यूनतम और जो होती है अधिकतम संख्या के विषय में जो होती है क्या सही है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं हम, ग्राम पंचायत जो होती है 10 से 20 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत में 10 से 15 गलत है। जनपद पंचायत में 10 से 20 ये भी गलत है। जनपद पंचायत में जो है 10 से 25 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत जिला पंचायत में जो है 10 से 35 सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जिला पंचायत में 10 से 30 ये गलत है। तो आपके 1, 4 और 3 जो होती सही है। तो 1, 4 और 3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में जो होती है सही क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये जो होती है दिया है वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल सही है। वह जो होती है वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए जो होती है निर्वाचित किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसे जो है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये जो होती है गलत है। उसे जो होती है पंच के रूप में जो है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, उसे विश्वास प्रस्ताव द्वारा जो है पदच्युत किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका 1, 2, 4, 5 जो होते सही है। तो आपके ऑप्शन सी में जो होती है 1, 2, 4, 5 दिए हैं, तो ये जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सरपंच कब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जो है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, जब जो होती है सरपंच का जो होती है चुनाव लंबित हो, तब जो होती है ग्राम पंचायत सरपंच जो होती है अप्रत्यक्ष रूप से जो होती है निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।